आदाब नाजरीन, खुश आमदीद। प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं दिल्ली की स्टूडियो से बराह रास्त। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, एक एक करके आपके सामने रखेंगे, तफसीलात रखेंगे। आप सबको सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज़ और JK 24/7 की पूरी टीम की तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक हो। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। इससे पहले हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जाएं, जम्मू कश्मीर के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नज़र खबरनामा एक्सप्रेस पर। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। दिल्ली में जगह जगह नाके, लाल किला छावनी में हुआ तब्दील। कल वज़ीर आज़म मोदी लाल किले की फसील से कौमी परचम करेंगे बुलंद। कौम से भी वज़ीर आज़म करेंगे खिताब। पहली बार ओलंपिक्स के तमाम खिलाड़ी लाल किले पर जश्न की तकरीब में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां मुकम्मल। श्रीनगर के चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती। शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कौमी परचम करेंगे बुलंद। जिले सतह पर DDC चेयरपर्सन लहराएंगे तिरंगा। मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स भी किए जाएंगे पेश। जश्न के माहौल में जैश के धमाके का प्लान हुआ फेल। जम्मू में जैश के 4 मिलिटेंट हुए गिरफ्तार। सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान से मुसलसल हिदायत ले रहे थे चारों मिलिटेंट। वादी में जैश को मजीद सरगर्म करने की हो रही थी कोशिश। राम मंदिर और सोनीपत रिफाइनरी की रेकी को भी बनाना था निशाना। अमृतसर में ड्रोन से बनाना था टारगेट। सिक्योरिटी एजेंसियों का इंकशाफ। किश्तवाड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली बड़ी कामयाबी। मिलिटेंटों की तरफ से IED के जरिए धमाके की कोशिश नाकाम। IED को डॉग स्क्वाड ने बनाया नाकारा। फौज की 26 राष्ट्रीय राइफल, मुकामी पुलिस की मुश्तरका गश्ती टीम ने किश्तवाड़ किशवंत सड़क पर मंसूबे को बनाया नाकाम। पाकिस्तान में आज जश्न आज़ादी की तकरीब का किया गया एहतमाम। रिवायत की पासदारी करते हुए अटारी बॉर्डर पर आज भारत पाक अफवाज ने एक दूसरे को मिठाइयां देकर पेश की मुबारकबाद। BSF के जवानों ने पाकिस्तान की तरफ से जश्न आज़ादी के मौके पर मिठाइयां दिए जाने के जवाब में पाकिस्तानी रेंजर्स को भी दी मिठाइयां और मुबारकबाद पेश की। ज़री कवानीन के खिलाफ दिल्ली की सरहद पर तकरीबन 9 महीने से एहतजाज कर रहे किसानों ने 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर कहीं नहीं जाने का किया ऐलान। तमाम किसान मुजाहिरीन सरहद पर ही लहराएंगे कौमी परचम। ट्रैक्टर परेड का होगा इनेकाद। सभी किसान अपने ट्रैक्टरों पर गांव और तहसीलों पर कौमी परचम करेंगे बुलंद। जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों को बहादुरी का मुजाहिरा करने के लिए इस साल 256 अवार्ड और 1 सदर पुलिस मेडल से किया गया सरफराज। ASI बाबूराम को अशोक चक्र, कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट को कीर्ति चक्र और SPO शहबाज अहमद को शौर्य चक्र से किया जाएगा सरफराज। मरने के बाद दिए जा रहे हैं तमाम इनामात। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक होने के बाद तकरीबन 1 हफ्ते के बाद ट्विटर ने आज अकाउंट को किया बहाल। पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमाओं के अकाउंट दोबारा हो गए हैं शुरू। कांग्रेस पार्टी का रद्दमल आया सामने। अकाउंट की बहाली पर कांग्रेस ने किया सत्यमेव जयते। अफगानिस्तान में राजधानी काबुल की तरफ तालिबान की पेशकदमी जारी। 2 नए सूबों पख्तीका और मैदान वुर्दक पर भी तालिबान ने किया कब्जा। 20 तक तालिबान के ज़ेर कब्जा सूबाई दाल हुकूमतों की तादाद। तालिबान अब काबुल से महज 50 किलोमीटर दूर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अफरा तफरी का माहौल। सफारत खाने से हो रहे कई अफराद गायब। सफारत खाने अगले 24 घंटों में हो सकते बंद। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने अपनी कौम से किया खिताब। कहा खतरे में है अफगानिस्तान। मुल्क पर जबरदस्ती जंग न करने देने की आज कही बात। सिक्योरिटी को मुस्तहकम करना कहा हमारी तरजीहात में शामिल। अफगान शहरियों को नहीं होने देंगे बेघर। कहा अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की नहीं दी जाएगी इजाजत। चलिए, खबरनामा एक्सप्रेस आप देख रहे थे। अब बढ़ते हैं आगे। बात जश्न आज़ादी के हवाले से। सबसे पहले बात सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की, जिनने यौम आज़ादी के मौके पर कौम से खिताब किया और सदारती खुतबे में जम्मू कश्मीर का भी उन्होंने जिक्र किया। और आज एक बार फिर कहा कि मरकजी हुकूमत के जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने का फैसला या बाकी जो मरकजी सरकार ने इकदाम किए हैं वो काबिल सताइश हैं। और इस बीच तब्दीली का एक नया दौर जम्मू कश्मीर के अंदर आया है। सदर हिंद ने अपने खिताब के दौरान क्या कुछ कहा, एक वो हिस्सा आपको सुनाएंगे और उसके बाद मजीद बात करेंगे। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष और उल्लास का दिन है। इस वर्ष के स्वाधीनता दिवस का विशेष महत्व है
क्योंकि इसी वर्ष से हम सब अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। स्वाधीनता दिवस हमारे लिए पराधीनता से मुक्ति का त्यौहार है। कई पीढ़ियों के ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष से हमारी आज़ादी का सपना साकार हुआ था। उन सभी ने त्याग व बलिदान के अनूठे उदाहरण प्रस्तुत किए। उनके शौर्य और पराक्रम के बल पर ही आज हम और आप आज़ादी की सांस ले रहे हैं। मैं उन सभी अमर सेनानियों की पावन स्मृति को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। अनेक देशों की तरह हमारे राष्ट्र को भी विदेशी हुकूमत के दौरान बहुत अन्याय और अत्याचार सहने पड़े, परंतु भारत की विशेषता यह थी कि गांधी जी के नेतृत्व में हमारा स्वाधीनता आंदोलन सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित रहा। उन्होंने तथा अन्य सभी राष्ट्र नायकों ने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त करने का मार्ग तो दिखाया ही, साथ ही राष्ट्र के पुनर्निर्माण की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। प्यारे देशवासियों, अब जम्मू कश्मीर में नव जागरण दिखाई दे रहा है। सरकार ने लोकतंत्र और कानून के शासन में विश्वास रखने वाले सभी पक्षों के साथ परामर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैं जम्मू कश्मीर के निवासियों, विशेषकर युवाओं से इस अवसर का लाभ उठाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से अपनी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए सक्रिय होने का आग्रह करता हूँ। सर्वांगीण विकास के प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का कद ऊंचा हो रहा है। सदर हिंद रामनाथ कोविंद जो कि खराज तहसीन पेश कर रहे थे उन सभी मुजाहिदीन आज़ादी को जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। वहीं लद्दाख का जिक्र किया उन्होंने आज, और साथ साथ कोविड वॉरियर्स का जिनकी वबाई सूरत हाल में बेहतरीन खिदमत रही हैं। और करगिल विजय दिवस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 26 तारीख को वो नहीं जा सके थे खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र, लेकिन लद्दाख के इन बालाई हिस्सों के अंदर 1999 जंग के दौरान दी गई कुर्बानियां हमेशा मुल्क याद रखेगा। मैंने देखा है कि कोरोना के संकट का सामना करने में भी लाखों लोगों ने अपनी परवाह न करते हुए मानवता के प्रति निस्वार्थ भाव से दूसरों के स्वास्थ्य और प्राणों की रक्षा के लिए भारी जोखिम उठाए हैं। ऐसे सभी कोविड योद्धाओं की मैं हृदय से सराहना करता हूं। अनेक कोविड योद्धाओं को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। मैं उन सब की स्मृति को नमन करता हूं। हाल ही में कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में मैं लद्दाख स्थित कारगिल युद्ध स्मारक द्रास में अपने बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में मौसम खराब हो जाने की वजह से मेरा उस स्मारक तक जाना संभव नहीं हो पाया। वीर सैनिकों के सम्मान में उस दिन मैंने बारामूला में डैगर वार मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वह मेमोरियल उन सभी सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है जिन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से भी करते हैं, और सबसे पहले अवार्ड्स की बात, चूंकि बहादुरी, शुजात और बेहतरीन खिदमात के लिए 1380 पुलिस एहलकारों को यौम आज़ादी पर मेडल से नवाजा जाएगा। 2 पुलिस एहलकारों को बहादुरी के लिए सदर के पुलिस मेडल और 628 को बहादुरी के लिए पुलिस मेडल के लिए मुंतखब किया गया। और मरकजी वजारत दाखिला के मुताबिक 88 पुलिस एहलकारों को खुसूसी सर्विस के लिए सदर का मेडल, 662 को काबिल जिक्र सर्विस के लिए पुलिस मेडल, और जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर अमरदीप सिंह को सदर के बहादुरी के पुलिस मेडल के लिए मुंतखब किया गया है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के हेड कांस्टेबल सुनील दत्तात्रेय को भी बादजमर्ग सदर के बहादुरी के पुलिस मेडल से नवाजे जाने का फैसला लिया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ महमात में बहादुरी और शुजात के लिए 398 पुलिस एहलकारों को मेडल से नवाजा जाएगा। इसके अलावा 155 पुलिस एहलकारों को नक्सलिज्म से मुतासरा इलाकों में महमात और कुल मिलाकर 27 को शुमाल मशरिकी इलाकों में बहादुरी के लिए इनामात से नवाजा जाएगा। और एजाज से नवाजे जाने वाले पुलिस एहलकारों में 256 जम्मू कश्मीर पुलिस के, 151 जो सीआरपीएफ के एहलकार हैं, ऑफिसर्स भी हैं, और 23 आईटीबीपी के, 67 उड़ीसा पुलिस के, 25 महाराष्ट्र के, 20 छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान हैं और इनमें सीनियर ऑफिसर्स भी हैं, माफ कीजिएगा। और इसके अलावा बाकी पुलिस एहलकार और दीगर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम
इलाकों के नाम भी शामिल हैं जिनको मेडल मिलेंगे। ये एक तरफ की बात, लेकिन मेडल्स की जब बात हो रही तो यौम आज़ादी के मौके पर जम्मू कश्मीर में फौज और पुलिस के शहीद जवानों की खिदमात को, उनकी अब तक दी गई कुर्बानियों को याद किया जा रहा है आज आज़ादी के मौके पर। और सरकार ने अब आज ASI बाबूराम के लिए बाद अजमर्ग अशोक चक्रा, SPO शहबाज को बहादुरी के लिए शौर्य चक्रा और कांस्टेबल अल्ताफ भट्ट के लिए कीर्ति चक्र अवार्ड का ऐलान किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह, ADGP मुकेश सिंह और उनके साथ साथ IGP कश्मीर विजय कुमार ने शहीद जवानों के अहले खाना को अवार्ड्स मिलने पर मुबारकबाद पेश की। वहीं दूसरी जानिब जहां बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले एक तरफ इन 3 लोगों के नाम आए हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेज के 257 जवानों को भी, जो अफसरान भी इनमें शामिल है, बहादुरी के लिए एजाज से सरफराज किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस में जश्न की बड़े पैमाने पर तैयारियां हैं। ये एक तरफ की बात, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के चलियाना टिटवाल क्रॉसिंग पॉइंट पर भी पाकिस्तानी फौजियों को उनके यौम आज़ादी के मौके पर मिठाइयां पेश की। और चलियाना टिटवाल क्रॉसिंग पॉइंट पर पाकिस्तानी फौजियों में उनके यौम आज़ादी के मौके पर मिठाइयां बांटकर नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया गया। फौज के बयान के मुताबिक भारत ने ऐसा करके लाइन ऑफ कंट्रोल पर अमन व आशनी के कायम रखने और नेक इरादों का मुजाहिरा किया है। दोनों अफवाज के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात और सरहदों पर जो काफी वक्त से खामोशी है, इस पर लोगों ने आज फिर राहत की सांस ली और इस अमल पर मुसरत का इजहार किया। लेकिन दूसरी तरफ अटारी वाघा सरहद पर भी भारत पाकिस्तान अफवाज की जो अफवाज हैं, रेंजर्स हैं, वो मिठाइयां तकसीम कर रहे थे और पाकिस्तान की यौम आज़ादी और भारत में जश्न की तैयारियों से चंद घंटे पहले एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की जा रही थी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। लेकिन कल जहां पर जश्न की तैयारियां होंगी, सिक्योरिटी की भी सूरत हाल आपको बताते हैं। चूंकि यौम आज़ादी के पेश नज़र शहर श्रीनगर के कर्ब जवार बिलखुसूस हसास मकामात पर सिक्योरिटी को मजीद सख्त किया गया है। वादी कश्मीर के हसास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज को मजीद चौकन्ना रहने को कहा गया है। शहर श्रीनगर की सड़कें हों, अहम चौराहे हों, खुसूसी नाके यहाँ पर लगाकर इजाफा किया गया है, जहाँ लोगों, खासकर जो गाड़ियाँ चलाने वाले लोग हैं, उनकी भी पूछताछ हो रही है, उनसे जामे तलाशी ली जा रही है। और इंतजामिया ने पहले ही इस बात का ऐलान कर रखा है कि श्रीनगर में यौम आज़ादी के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं, बंदोबस्त किए गए हैं। और पहले ही हुकाम ने यौम आज़ादी की तकरीब के दौरान श्रीनगर शहर के 12 के करीब ड्रोन्स की निगरानी का फैसला यहाँ पर लिया है। ड्रोन्स के जरिए फिजाई निगरानी होगी। सबसे बड़ी तकरीब शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में कल सुबह होगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा परचम कुशाई की रस्म अंजाम देंगे, परेड की सलामी लेंगे और सकाफती प्रोग्रामों की बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल जिस पर नजर आज रखी गई, दिन भर ड्रोन्स के जरिए कल भी ये सूरत हाल रहेगी। दूसरी तरफ वादी के दूसरे इलाकों, खासकर जिला सदर मकामात पर भी जहां आज सिक्योरिटी सख्त की गई और खास तौर से जो फौजी तनसीबात हैं, सड़कें हैं, इन इलाकों के अंदर ज्यादा नजर है सिक्योरिटी फोर्सेज की। जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में, शुमाली कश्मीर के तमाम अजला में जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, फौज और दीगर एजेंसियां मुतहरिक है ताकि यौम आज़ादी के तकरीबात एहसन तरीके से अंजाम दी जा सकें। इधर किश्तवाड़ खित्ते के अंदर जो चुनाव है, चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं और सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात यहाँ भी नजर आ रहे हैं। दिन भर ऑपरेशन चलता रहा क्योंकि बाद दोपहर एक IED को केशवन किश्तवाड़ रोड पर नाकारा भी बनाया गया और सिक्योरिटी इसके बाद मजीद सख्त की गई है। बम डिस्पोजल दस्ते को बुलाया गया था, लेकिन इस बीच डॉग स्क्वाड की मदद से मुश्तरका गश्ती टीम ने किश्तवाड़ केशवन सड़क पर एक बड़े हादसे को टाला, जिसको अपने लिए एक बड़ी कामयाबी फोर्सेस करार दे रही हैं। इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल जब हो रहा है, तो जम्मू में ड्रोन्स के बढ़ते खतरात के पेश नज़र फौज ने जम्मू कश्मीर की जो खास तौर से लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं और बैनुल-अक़वामी सरहद के इलाके हैं, एंट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी सिस्टम नस्ब कर दिया है। और एक सीनियर फौजी अफसर के मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली को बदलकर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। जो फौज का वर्जन है कि हथियार या मंशियात भेजने का सिलसिला शुरू किया गया है, तो इसका जवाब देने के लिए इस तरीकाकार को मलहूज़ नज़र रखते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल से बैनुल-अक़वामी सरहद तक एंट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी नस्ब कर दी गई है, जो दोनों अतराफ सरहद पर खासतौर से सरगर्मियों पर नजर रखेगी। तैयारियां बड़े पैमाने पर हैं, लेकिन कुछ इलाकों के अंदर लापरवाहियां भी सामने आती हैं। तस्वीर आपको बताते हैं GMC डोडा के मेकशिफ्ट कैंपस की, जहां पर इस हिस्से को खासतौर से कस्बे के अंदर मरकज माना जाता है, मरकज के अंदर है या हार्ट माना जाता है टाउन का, जो कि डोडा शहर के बिल्कुल VIP इलाके से सटा। एक पुराना बस स्टैंड भी यहाँ करीब ही है, लेकिन हर बरस यौम आज़ादी की तकरीब मुनक़िद होती थी। मौजूदा वक्त में कोई खास इंतजामात नजर नहीं आए और इसकी एक झलक उस वक्त देखने को मिली जब सरकारी इमारतों पर कौमी परचम लहराए जाने का हुक्मनामा जारी हो चुका है, लेकिन डोडा में कायम इस कैंपस पर लगे तिरंगे की जानिब कोई तवज्जो किसी ने नहीं दी है, जो खुद अपनी हालत बयां कर रहा है और GMC हुकाम सवालों के घेरे में आई है। इंतजामिया पर लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया कि GMC इंतजामिया कौमी परचम के वक़ार को बरकरार रखने में नाकाम रही है। हो सकता है कि इसके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जा सके।
देखिए वसीम, यहाँ पे पहले जो 15 अगस्त हुआ करता था उसमें काफ़ी जोश खरोश होता था, और आज भी जोश खरोश है। लोगों का सिक्योरिटी इंतजाम ठीक हैं, दूसरे इंतजाम ठीक हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रिकॉशन ली है, पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन बदकिस्मती से जहाँ पूरे भारत में कल का दिन जो बड़ी अहमियत का हामिल रखता है, और हर जगह ये ऑर्डर किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, हर बिल्डिंग, हर स्कूल, हर पंचायत में जो बीडीसी मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, वो तिरंगा लहराएंगे। लेकिन यहाँ की बात करता हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर जो जिला डोडा का हेडक्वार्टर डोडा है, अगर आप देखेंगे इस वक्त उस तिरंगे की तस्वीर आप देख सकते हैं कि इसकी हालत क्या है। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो इस वक्त जो तिरंगा है, ये इसके इनसाइड में लगा हुआ है, अंदर में लगा है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, और गवर्नमेंट इंतजामिया को ध्यान देना चाहिए। आखिरकार बहुत सारी वीआईपी मूवमेंट्स इस रास्ते पे होती है, कोई छोटा रास्ता नहीं है। डिप्टी कमिश्नर डोडा का ऑफिस भी यहीं पे है, रेजिडेंस भी यहीं पे, एसएसपी का रेजिडेंस भी यहीं पे है, तहसीलदार भी यहीं पे रहते हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी यहीं रहते हैं। क्या उनकी नज़र इस पे नहीं गई कभी? मुझे नहीं लगता, अगर नज़र गई होती तो तिरंगे की ये हालत नहीं होती, क्योंकि इस वक्त ये तिरंगा बिल्कुल नज़र भी नहीं आता है। ये वही तिरंगा है जो पूरे भारत में लहराया जा रहा है कल, या कोई दूसरा और है, क्योंकि इसकी शक्ल, इसका रंग वगैरह जो है बिल्कुल महफूज हो चुकी है, और कोई सीनियर पत्रकार हैं आप, किस तरह का कदम उठाना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को अगर इस तरह की कंडीशन है? देखिए, ये तो सीरियसली लेना चाहिए था इससे, क्योंकि इस वक्त मसला जो है तिरंगे का है, हर जगह लहराया जा रहा है, हर जगह लहराया जाएगा। अगर ये हालत रही तो मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले इतने भी, चाहे वो 26 जनवरी है, 15 अगस्त का दिन है, तो लोग इसको इसी तरह से, मतलब वो जैसे ये कुचला हुआ है, कहीं बरसों का लगा हुआ है, इसकी तरफ से किसी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी अफसर ने, या जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ है, जो मेडिकल कॉलेज के अथॉरिटीज़ है, उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया है, और तभी जाकर ये तिरंगे की हालत ये हुई है। देखिए, प्रिंसिपल भी इसी रास्ते से गुजरते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के, वो भी इसी रास्ते से गुजरते हैं। क्या उनको सिर्फ ऑफिस जाना और एसी वाले कमरे में बैठना, कुर्सी में बैठना, चीज़ों पर ध्यान देने की उनको जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत थी, लेकिन अगर जरूरत होती या अगर इस तरफ ध्यान दिया होता तो इसकी हालत ये नहीं होती। लेकिन उनकी तरफ इस तरफ गई नहीं, उनके वो सिर्फ कागजों तक महदूद है, और दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मामलात हैं उन तक महदूद है। अगर वो थोड़ा सा फिजिकल वेरिफिकेशन करते, जगह का वो मुआयना करते, देखते कि कहाँ कुछ क्या, मतलब कहाँ कमी है, खामी है, तो इस तरफ भी नज़र उनकी जाती तो फिर ये क्या करते। लेकिन बताया गया है कि उस तरफ इनका किसी ने ध्यान नहीं दिया, और नतीजा ये हुआ कि तिरंगे की हालत ये है जैसा कि कल कोई इनके लिए अहम दिन है ही नहीं। इधर सरहद जिला पुंछ में भी मकामी नौजवानों ने आज सरकारी महकमों के दफ्तर पर परचम कुशाई की। जश्न आज़ादी की तैयारियां हैं, लेकिन इस दौरान सरकारी महकमों पर कौमी परचम की बेहुरमती का भी इल्जाम लगा, जहां पर महकमे की जानिब से कौमी परचम का ख्याल न रखने की बात आई, जिसकी वजह से तिरंगे को नुकसान पहुंचा है, जो मकामी नौजवान ने शिकायत की और तस्वीरें भी बताई। वहीं दूसरी जानिब महकमे के अफसरान ने इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि कौमी परचम को शदीद बारिशों और आंधी से नुकसान पहुंचा है, यहाँ पर अफसरान की कोई लापरवाही नहीं है। हमारे नाले में है, ये थोड़ा उठा देंगे। हाँ, ये नाले, ये तो अपमान होता है। ये तो हम देखो रिक्वेस्ट करते हैं कि जिसने इसका अपमान किया उसको डिसमिस किया जाए। और हमारे पुंछ के डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी एंड आर&बी, यहाँ के 4 डिपार्टमेंट हैं, और यहाँ के एक्शन साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट है, खाली गलती हमारी नहीं है। हम ये नहीं कहते कि आपकी गलती है, एक छोड़ के 10 डिपार्टमेंट हो, लेकिन जब आप गेट से अंदर आते हो, जो पहली नज़र है हमारी तिरंगे पे पड़ती है, हम उसको सलूट करते हैं। और इन्होंने तिरंगे का अपमान किया है, और पुंछ का यूथ तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा। बेसिक में ये झंडा 15 अगस्त को चढ़ाया जाता है, आज 14 अगस्त थी, झंडे का अपमान हो रहा था, इसके उपलक्ष्य पर हमने यहाँ झंडा फहराया, और यहाँ पे जब आए फिर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, और ये बोल रहे हैं कि हमने देखा ही नहीं। पिछले 15 दिन से ना यहाँ पे नहीं देखा, पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पे 500 बंदे अंदर, 500 का 500 अंदर आके यहाँ बैठता है। फिर इनकी बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि यह बोलते हैं हमने नहीं देखा। प्रॉब्लम आई और यहाँ पे आपने आके तिरंगा चेंज किया, तो उसको लेकर क्या जाएंगे? ये जो यूथ आई है, मैं इनको सबसे पहले सल्यूट करता हूँ कि इन्होंने आके आज तिरंगे का एक मान जो है वो हो रहा था, इन्होंने वहाँ पे उतारा और नया चढ़ाया। जो हम 4 दिन से देख रहे हैं, मैंने इनको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स को, जितने भी इनके जो कंसर्निंग ऑफिसर्स को मैंने पहले 3 दिन पहले सलाह दी थी कि आपका जो है जो तिरंगा है वो फट चुका है, तो आप इसको उतार दो, क्योंकि जो भी बाहर से जा रहा है उसकी नज़र जो है तिरंगे पे पड़ती है, तो उसका अपमान जो है वो हर लोग नहीं सह सकते। तो 3 दिन के बाद जब ये यूथ आई, मुझे बड़ी अफसोस वाली बात है कि यहाँ पे 4-5 डिपार्टमेंट हैं,
एक कहता है मैं नहीं, दूसरा कहता है मैं नहीं। मुझे बताओ, अगर कल 15 अगस्त है, आज इन्होंने चढ़ाया, मैं यूथ को सल्यूट करता हूँ और गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये भी नहीं, हमारे परसों देखो मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर किया गया, कई इशू ऐसे हमने देखे हैं कि हर 15 अगस्त में कोई झंडा उल्टा करता है, कभी कुछ। तो मैं अगर ये कह रहा हूँ कि अगर डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा होगा तो फिर शर्म वाली बात है। मैं शेम करता हूँ एक जर्नलिस्ट हो गया कि भाई हम लोग इनको जो बताते हैं ये हम पे जो है उल्टा होते हैं कि जी आप ये इशू बना रहे हो। एक ही चीज़ का इशू है, क्या तिरंगे के लिए कौन सा इशू बन गया मुझे बताओ। या अगर ये यूथ आई है, इनको ये किस लिए आई है? तिरंगे के लिए। ये बोलते हैं हम डेली बाहर से निकलते हैं, हमें नहीं देखा जाता। 3 दिन के बाद फिर हम मीडिया के पास आए, तो मुझे अच्छा लगा, इनको मैं सल्यूट करता हूँ कि इन्होंने आज जो तिरंगे को जो है नया चढ़ाया। 14 अगस्त को ही इन्होंने चढ़ा दिया। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा जो नेक्स्ट बार अगर कोई भी अगर डिपार्टमेंट में कोई भी करे तो उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। सर आपका नाम? रिकी सूदन। सूदन जी बताएं क्या हुआ? सर पिछला 1 हफ्ता हो गया, हम जब भी यहाँ से गुजर रहे थे तो ऊपर देखते थे, जब नज़र पड़ती थी तो तिरंगा बिल्कुल फटा हुआ, एकदम से टोटली नीचे गिरा हुआ। तो हम 1-2 बार आए, AW साहब, एक्शन साहब, सबसे कहा कि इस तिरंगे को चेंज किया जाए, लेकिन नहीं किया गया। बड़े अफसोस की बात है, 4 डिपार्टमेंट हैं यहाँ, किसी एक की भी नज़र नहीं पड़ी। जब हम अंदर आए, एक्शन साहब से बात की तो वो बोलने लगा नहीं मेरे नोटिस में नहीं था। पता नहीं साजिश हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ। ये तनख्वाह ले रहे हैं सरकार से और सरकार का ही काम नहीं, देश का ही काम नहीं। हम नहीं चाहते कि तिरंगे का ऐसा अपमान हो। देखें, ये तिरंगा हमने रिसेंटली ही जब गवर्नमेंट ऑर्डर्स आए कि हर ऑफिस पे तिरंगा होना चाहिए, तो हमने ये तिरंगा लगाया। इसको तकरीबन 2 महीने हुए होंगे। तो उसके बाद हम इसका पूरी केयर करते हैं और हर वक्त हम इसको देखते हैं। और इसको ये बिल्कुल ठीक कंडीशन में था। 2 दिन पहले भी मैंने देखा बिल्कुल ठीक कंडीशन में था। अब ये 2 दिन से हम उधर ग्राउंड में बिजी थे 15 अगस्त की अरेंजमेंट्स के बारे में, तो मैंने देखा नहीं कि इसकी, और ना किसी ने हमारी नॉलेज में लाया कि इसको कोई प्रॉब्लम हुई। लेकिन 2 दिन पहले मैंने खुद चेक किया, इट वाज ऑल राइट। युवा ने उन्होंने यहाँ पे तिरंगा नया लाया, हम भी ने भी नया तिरंगा अरेंज किया हुआ है। आज ही अभी 4 बजे हमारी इसकी रिहर्सल थी, क्योंकि कल सुबह 7 बजे मैं यहाँ तिरंगा फहराने जा रहा हूँ। अगली ये है कि डी साहब ने ऑर्डर किया हुआ है कि हर कम्प्लेक्स में तिरंगा फहराया जाएगा। इस कम्प्लेक्स में अब SC साहब चले गए हैं, उसके बाद एक्शियंस में मैं सीनियर हूँ और हमने ये सिलेक्ट किया है कि मैंने तिरंगा फहराना है सुबह 7 बजे। और उस तिरंगे के लिए हमने हैंडलूम से तिरंगा अरेंज किया। और आज 4 बजे, अभी 4 बजे हमारी रिहर्सल थी और नया तिरंगा जो है हमने यहाँ लगाना था। तो कबली आ गए तो नया इनने तिरंगा लाया और वो तिरंगा मैंने फहरा दिया। तो ये मैं आपको बताऊं कि 2 दिन कबल मैंने देखा, ये इट वाज ऑल राइट। ये इस बारिश से, जो रात की बारिश से और रात की आंधी से इसको कुछ प्रॉब्लम आप जो कहते हैं हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात सरहदी जिला पुंछ की पहले हो रही थी, अब तहसील मंडी की। इसी जिले के अंदर का एक ऐसा इलाका, गुज़श्ता 1 हफ्ते के दौरान यहाँ जंगली जानवरों का कहर इस कदर देखने को मिला है। रीछ ने 2 खवातीन और एक बुजुर्ग शहरी को 7 से 8 दिनों के अंदर शदीद तौर जख्मी कर दिया है। आज भी मंडी तहसील के बेदार इलाके की खातून जिस पर रीछ ने हमला किया और उसे शदीद तौर जख्मी कर दिया, जिसकी शिनाख्त नूरजहां बेगम साकिने बेदार बल्नाई के तौर पर हुई और जख्मी हालत में इलाज के लिए सब जिला अस्पताल मंडी ले जाया गया, जहां से उसे मजीद इलाज मौलजे की घर से जिला अस्पताल पुंछ मुंतकिल करना पड़ा। वाज़ेह है कि कुछ रोज कबल मंडी के गांव बाइला में भी रीछ ने अलग अलग वाक़यात के दौरान 2 लोगों को जख्मी किया था, जिनमें एक बुजुर्ग खातून भी शामिल थी, जो कि इस वक्त सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट श्रीनगर में एक का इलाज चल रहा है और बुजुर्ग खातून का GMC जम्मू में इलाज चल रहा है। तो अब तीसरी तस्वीर इस हफ्ते की आपकी टीवी स्क्रीन पर। इन तमाम वाक़यात को लेकर मंडी, बाइला, फतेहपुर और सावजियां लोरन तक शदीद गमो गुस्सा है, क्योंकि महकमा वाइल्ड लाइफ इस वक्त अपनी कारकर्दगी बेहतर करने में नाकाम रहा है। खौफ व हिरास का माहौल है और महकमा वाइल्ड लाइफ के तई सख्त नाराजगी मकामी लोगों में पाई जा रही है। आप देखिए कि महकमा वाइल्ड लाइफ ने यहाँ पे एक मुलाजिम रखा हुआ है और जिसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो अगर कहीं से उसको शिकायत आती है कि यहाँ पे जंगली जानवर देखा गया, वो अपनी टीम को हमरा वहाँ जाए, उसे पकड़े, कैप्चर करें, यहाँ से दूर करें। ये रिहायशी इलाकों की ऐसी हालत है कि इस वक्त लोग डरे हुए हैं। चारों तरफ जो है वो हरियाली है, घास है, मक्की है, हर आदमी ने घर से बाहर निकलना है, लेकिन इंतहाई मुश्किलात आ चुकी है लोगों को। मैं कहूँगा कि ये सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही है। जो हमारा ये सिस्टम सारा डिस्टर्ब हो गया है, जंगल वंगल कट गए हैं, तो लोगों को अब ये जो जानवर हैं ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, घरों की साइड आ रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा अकेले नहीं निकलना चाहिए किसी को भी। फर्स्ट एड दिया जाता है, ड्रेसिंग की जाती है, स्टिच लगाना वो भी किया जाता है।
जैसे कुछ उनको इंजरी जो है बड़ी सीवियर जो इंजरी होती है उसके लिए हम इनको पुंछ रेफ़र करते हैं, क्योंकि सर्जन स्पेशलिस्ट की कंसल्टेशन ज़रूरी होती है। जैसे पिछले दिनों 2-3 केस आए थे तो उनमें से 1-2 को श्रीनगर रेफ़र किया, नेक वेसल्स उनकी इन्वॉल्व थी। ऐसे ही इन लेडी को भी ना नेक के ऊपर बहुत बड़ी वो इंजरी आई है, तो जिसके लिए उनको हमने पुंछ रेफ़र किया। जहाँ ना मंडी से रेफ़र किया पेशेंट, इसको काफ़ी ज़्यादा लगी है, सर में पीछे लगी हुई है, और स्टिचेस वगैरह यहाँ किए हैं, एक्सरे वगैरह किए हैं, एक्सरे ठीक यहाँ से, और फेस पे भी खाया है, एक हाथ पे भी खाया हुआ है। अभी स्टेबल है पेशेंट, सर्जन साहब देख के गए, स्टिचेस वगैरह इंजेक्शन वगैरह दे दिए, एडमिट की हुई है पेशेंट। अभी तो नहीं है ज़रूरत, देखते हैं, कॉन्शियस है पेशेंट, खा पी रही है। बात राजौरी के, जहां पर खांदली इलाके में 12 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के लीडर जसबीर सिंह के घर पर ग्रेनेड धमाका हुआ। 2 साला बच्चे की जान चली गई थी और वीर सिंह की मौत के बाद सियासी जमातों के लोगों की जानिब से जो लीडरान हैं मुतासरा खानदान के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं और इस सिलसिला बदस्तूर जारी है। और आज कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक रियासती वजीर जम्मू कश्मीर के रमन भल्ला और पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान जो कि आज राजौरी जिले में पहुंचे और मुतासरा खानदान के साथ इजहार यकजहती किया, लेकिन मरकजी सरकार को हत्फ तनकीद बनाया जो बार बार दावे कर रही है। कांग्रेस के मुताबिक मिलिटेंसी का ग्राफ नीचे आया है, दरअंदाजी कम हुई है, मिलिटेंसी के वाकयात कम होना रोनमा हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच में सियासी लीडरान की सिक्योरिटी को लेकर तशवीश का इजहार कांग्रेस लीडरान ने किया। सरकार है चाहे वहाँ की सरकार है, टोटल फेलियर है। और यहाँ पे हमला होना, जो देशभक्त फोर्सेस हैं वो डिस्करेज हुई हैं इससे, और इस परिवार की भरपाई और लोगों में कॉन्फिडेंस लाना ये सरकार का काम है कि कैसे यहाँ पे लोग, जो देश ये चल रहा है ना, ये देशभक्त लोगों के बलबूते पे चल रहा है, कोई सिक्योरिटी फोर्सेस पे नहीं चल रहा। जब देशभक्त लोग डिस्करेज होंगे, इस किस्म के हमले होंगे, उसका कोई टेक केयर नहीं करेगा, तो मेरा ये है कि ये दोबारा रिवर्स हो रहा है हालात। एक तो हमने जो सोचा था कि यूटी बन के हालात सुधरेंगे, लेकिन यहाँ राजौरी में पिछले 4-5 साल से बिल्कुल शांति थी, कोई इस तरह की बातें नहीं थी। पुंछ में भी ऐसे था, डोडा में भी ऐसे था, जम्मू रीजन ऑलमोस्ट वाज फ्री फ्रॉम मिलिटेंसी एंड इस तरह के इंसिडेंट्स, लेकिन अब दोबारा रिपीट हो रहे हैं। देखिए, हम सारे कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप, हमारे स्पोक्समैन रविंदर शर्मा जी, बलवान सिंह जी, शबीर खान साहब और सारे कार्यकर्ता इस परिवार के साथ हमदर्दी का इजहार करने के लिए आए। और साथ में सवाल तो खड़ा होता है, जो बड़े बड़े दावे करते थे कि नोटबंदी के बाद हम आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे। हमने 2 साल पहले जो फैसला किया, उसके बाद इसलिए फैसला किया कि आतंकवाद कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आज आप समझ सकते हैं कि जिस ढंग से तन्ना मंडी में फायरिंग का होना, ड्रोन का सिलसिला यहाँ पे जारी होना, जम्मू कश्मीर की जो शासन है ये भाजपा प्रशासित शासन है, उनको देखना यहाँ पे आज अमित शाह को बयान देने की ज़रूरत थी, आज डिफेंस मिनिस्टर को देने की ज़रूरत है कि आप सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करो। आप 2 साल 3 साल से तो आप पावर में हो, अगर आज रजौरी में जो बिल्कुल नॉर्मलसी में था, मैं सलाम करता हूँ रजौरी के भाईचारे को, जिन्होंने बड़ा संयम के साथ एक दूसरे के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाते इस परिवार का साथ देते हुए आतंकवाद का मुकाबला करने का पूरा अपना मन यहाँ पे बनाया। आज ज़रूरत थी कि आज जान माल को लेके लोग चिंतित यहाँ पे हैं। पुंछ में हथियारों का जखीरा पकड़ा जाना, रजौरी जैसी जगह पे इन्फ्लेटेशन का ज़्यादा बढ़ना, सीज फायर वायलेशन की उल्लंघना सबसे ज़्यादा इस बार हुई। ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, आज जो दावे यहाँ पे करते थे उनको जवाब देने की जरूरत है। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों फिल्म साजों की टीम कश्मीर वारिद हुई थी और मुख्तलिफ सयाहती मकामात का जायजा लिया था ताकि मुस्तकबिल में फिल्मों की अक्सबंदी की जा सके। वबाई सूरत हाल के दौरान जम्मू कश्मीर में सयाहत को शदीद धचका लगने के बाद अगरचे हुकाम की जानिब से सयाहत को हुए नुकसान की कुछ हद तक भरपाई करके गैर मकामी सयाहों को वादी की तरफ रागिब किया गया, लेकिन जिंदगी की रफ्तार इतनी सुस्त है कि जम्मू कश्मीर में सयाहती मकामात पर जो गुज़श्ता कई माह तक या तकरीबन 1.5 साल के अरसे तक सन्नाटा छाया रहा, अब जबकि वबाई सूरत हाल से बाहर निकलने की उम्मीदें नजर आ रही हैं, वहीं वादी कश्मीर के सयाहती मकामात पर थोड़ी बहुत बर्फबारी जिन इलाकों के अंदर हुई थी या आज के वक्त में बर्फ है और शानदार मौसमी सूरत हाल से भी लुत्फानंदोज होने के लिए गैर मकामी सयाहों की आमद में इजाफा हो रहा है। आज अफरवट गुलमर्ग में दर्जा हरारत बेहतर है, मौसम बहुत अच्छा है, मकामी सयाहों की तादाद जहाँ लगातार बढ़ रही थी लेकिन गैर मकामी सयाह भी बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ लोग आज खुश काफ़ी नज़र आए। और वो लोग जो बाहर से सयाहत के लिए जो यहाँ पर सैर व तफरी के लिए आए हैं, उनके साथ साथ यहाँ वापस लौटने से जो सयाहती शोबे से वाबस्ता लोग हैं, कारोबारी हैं, उनकी
उम्मीदें भी एक बार फिर नजर आ रही हैं, उम्मीद की किरण नजर आ रही है। शायद अब मामूल के मुताबिक सरगर्मियां चलना शुरू होंगी। सोनामर्ग में दिखा। अभी तो गुलमर्ग में फर्स्ट फेज दिखा, वो अच्छा लगेगा। वो स्केटिंग भी उधर अच्छा लगेगा। 15 अगस्त की तैयारियां यहाँ पे जोर खरोश से चल रही हैं। क्या आप यहीं पे 15 अगस्त सेलिब्रेट करेंगे? या सेलिब्रेट करो। हिंदुस्तान का हेड है ये, जिसको कहते हैं ना एक आदमी का, मनुष्य का जो गर्दन होती है हेड, जो सबसे शानदार होता है, वैसे ये हिंदुस्तान का हेड है। जैसे हिंदुस्तान का शानदार जगह है ये, तो हम कहेंगे गवर्नमेंट को यहाँ पे थोड़ा कुछ सपोर्ट करके यहाँ पे रेस्टोरेंट और बनाने चाहिए, जिससे और सुंदर दिखेगा यहाँ का माहौल। हमारे को कोई तकलीफ नहीं हुई यहाँ के। भाई मम्मा और पापा बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा। वो घर में वो नहीं आए तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? वो भी आने चाहिए। अच्छा। नाम जेना रॉड्रिक्स है। कहाँ से आप? मुंबई से। तो बहुत सुंदर नज़ारा है। तो हम गुलमर्ग भी गए, सोनमर्ग भी गए, कल हम पहलगाम जाएंगे। तो यहाँ का माहौल, यहाँ का रहन सहन, यहाँ के लोगों के साथ अगर बात की आप लोगों ने तो कैसा लगा? बहुत स्वीट, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे हैं। तो यहाँ पे गुलमर्ग में कितने दिन आप ठहरेंगे? हम 4 दिन के लिए। 4 दिन जी। तो 15 अगस्त यहीं पे सेलिब्रेट करेंगे? जी जी। सुजा है, मैं मुंबई से हूँ और यहाँ पे हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं और लोग यहाँ के भी बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ के अपने लाइफ में यहाँ पे। तो 15 अगस्त के मौके पे आप क्या कहना चाहते हैं पूरे देश के लिए? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लव यू। माय नेम इज एहसान, आई एम फ्रॉम मुंबई। कब आए आप यहाँ पे कश्मीर में? मैं परसों आया। तो किस तरह का माहौल आपने यहाँ पे देखने को मिला? बहुत अच्छा। यहाँ के लोग, यहाँ का रहन सहन? यहाँ के लोग भी काफ़ी खुश मिजाज हैं, बहुत हॉस्पिटैलिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ की। तो 15 अगस्त की तैयारी जोर खरोश से चल रही है, आप यहाँ? जी हाँ, 15 अगस्त सेलिब्रेट? बिल्कुल, मैं श्रीनगर में परेड अटेंड करूँगा इंशाल्लाह। जी। कहाँ से आप? मुंबई से। मुंबई से। आप यहीं पे 15 अगस्त सेलिब्रेट करेंगे? इनके के साथ। जी। तो क्या मैसेज, क्या अपील रहेगी आपकी तरफ से पूरे देश के लिए? बस यही कि सब एक साथ एकजुट होके रहे। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हंसी खुशी रहे, बस यही। यहाँ पे आप अलका। कहाँ से आप? जयपुर, राजस्थान। किस तरह का माहौल यहाँ पे देखने को मिला? बहुत अच्छा, बहुत कोऑपरेटिव है सब लोग। यहाँ के लोग, यहाँ का रहन सहन सब बहुत सुंदर हैं, सब चीजें बहुत सुंदर हैं, लोग बहुत अच्छे हैं। 4-5 दोस्त हम लोग ग्रुप में आए हुए हैं, बहुत मजा आ रहा है गुलमर्ग घूमने में हम लोग को। और यहाँ के जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं और यहाँ के गाइड भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। और ये जन्नत है, हम जो सुने थे कि ये जन्नत है कश्मीर, तो निश्चित ही ये कश्मीर जन्नत है। 15 अगस्त कारगिल में सेलिब्रेट करने वाले, हम कारगिल जा रहे हैं सुबह 4 बजे उठ के और कारगिल में 15 अगस्त मनाएंगे। ज़ारा। कहाँ से आप? मुंबई से। हम कुछ दिन पहले आए। कैसा लगा यहाँ का माहौल, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का लोगों का बर्ताव कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत प्यारे लोग हैं। जी, हम फ्लाइट से आए। अच्छा। तो यहाँ पे वो बहुत अच्छा है। अच्छा, इससे पहले आप कभी आए यहाँ पे? नहीं, फर्स्ट टाइम है। हम लोग तो श्रीनगर में। श्रीनगर में जी। तो क्या हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बस बहुत मजा आ रही है। मुंबई से, उनके साथ ही उनकी सिस्टर। अच्छा। तो कैसा लगा यहाँ पे? बहुत मजा आ रही है। कुछ 5-10 दिन पहले ही। तो यहाँ का रहन सहन बहुत मजा आ रही है, बहुत अलग है और बहुत मजा है बहुत। तो इससे पहले कभी आए यहाँ पे? नहीं, पहली बार है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। सकते ऊपर आने के लिए, पहाड़ में भी इट्स हार्मफुल अगर गिर गए तो। बर्फ है, बहुत अलग मजा है, बहुत ज्यादा एंजॉय करे। वापस जाने का कोई मन ही नहीं है। अपना नाम बताए। उर्वशी दोगर। कहाँ से आप? कोलकाता। भगवान तो है। कहाँ से आप? लुधियाने से, पंजाब। तो आप कहाँ पे सेलिब्रेट 15 अगस्त करेंगे? आप पंजाब में ही करेंगे। गुड, वेरी नाइस। तो यहाँ पूरा बहुत बढ़िया है। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम तनीषा जैन है, जयपुर से। अब यहाँ तो एक अलग ही मजा आ रहा है, मतलब हेवन सा फील हो रहा है कि हम सही में हेवन पे आ गए हैं। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ क्लाउड्स वगैरह सब नीचे हैं। मतलब मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ यहाँ। मिसेस लतिका मेहता, हम लोग जयपुर राजस्थान से आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं हमारे साथ। मिस राशि बग्गा। जी, कहाँ से आप? मैं जयपुर से हूँ। तो 15 अगस्त की सेलिब्रेशन आप यहीं पे करेंगे? हाँ, मैं यहीं पे करूँगी। तो कैसा लगा यहाँ पे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। साथ मेरे फैमिली मेंबर्स आए हैं। पूरे देश के लिए जय हिंद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अरे बेटा बोलो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बताइए। मेरा नाम शिल्पा है, कहाँ मैं से आप? जयपुर से आई हूँ। तो यहाँ पे आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ की हम वेदर को इतना एंजॉय कर रहे हैं। जो हम गर्मी को छोड़कर आए थे, यहाँ की ठंड बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। अभी हम जाएंगे वहाँ, बहुत फोटोज एंजॉय करने वाले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। कश्मीर के ज़िले बारामूला के सियाती मुकाम गुलमर्ग की बात करें, इस वक्त हम गुलमर्ग में मौजूद हैं। यहाँ पे काफ़ी तादाद में जो टूरिस्ट्स आए, चाहे हम बैरूनी मुल्कों की बात करें या हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेटों की बात करें, यहाँ के मुकामी लोगों के साथ साथ जो टूरिस्ट्स यहाँ पे आए हैं, इन लोगों के साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। कल इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त का दिन मनाया जाएगा, उस हवाले से यहाँ पे कैसे इंतज़ामात किए गए हैं, क्या यहाँ पे ये टूरिस्ट्स इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, आइए मज़ीद जानते हैं। इन लोगों के साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए, वक्त छोटे से ब्रेक का है, खबरें और भी हैं ब्रेक के उस पार।